ये कहानी है एक ऐसे क्रिकेटर की जो छोटे से शहर सहसपुर से निकलकर कोलकाता में टेंट में रहकर कैसे टीम इंडिया तक का सफर तय किया। एक ऐसे खिलाड़ी की जो अगर 2 हफ्ते लेट हो जाता तो कभी सचिन के साथ नहीं खेल पाता। एक ऐसे खिलाड़ी की जो महज बिरयानी के लिए बल्लेबाजों के छक्के छुड़वा देता था। एक ऐसे गेंदबाज की जिसके बड़े भाई की किडनी में अगर पथरी ना होती तो शायद उसका बड़ा भाई आज भारत के लिए खेल रहा होता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज और मेरा नाम है चंदन पटेल। ये कहानी है एक ऐसे क्रिकेटर की जो छोटे से शहर सहसपुर से निकलकर कोलकाता में टेंट में रहकर कैसे टीम इंडिया तक का सफर तय किया। साल था 2013 का और महीना था नवंबर का। वेस्टइंडीज की टीम 2 टेस्ट और 3 वनडे के दौरे के लिए भारत आई हुई थी। जी हाँ, ये वही दौरा है जिसके बाद से स्टैंड में सचिन सचिन की आवाज़ फिर कभी सुनने को नहीं मिलने वाली थी। वही दौरा जिसके बाद से एक ऐतिहासिक इंटरनेशनल करियर समाप्त होने वाला था। क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हमेशा के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले थे। हर भारतीय क्रिकेट फैन को वह दौरा अच्छे से याद होगा। सचिन का पिच का चूमना, आंखों में आंसू होना और आखिर वो सचिन के दिल छूने वाली स्पीच, सब कुछ फैंस को याद होगा। लेकिन आज बात उस करियर की नहीं करेंगे जो इस दौर से समाप्त हुआ। आज बात करेंगे एक ऐसे करियर की जो इस दौर से शुरू हुआ। आज बात करेंगे भारत के लिए 350 से ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी की। सिंपल एक्शन, तेज रफ्तार और सीम के तो क्या कहने। गेंद की सीम इतनी सीधी कि तीर भी शर्मा जाए। मॉडर्न क्रिकेट में शायद ही कोई ऐसा गेंदबाज हो जो गेंद को इतनी सीधी सीम के साथ फेंकता हो। एक्यूरेसी ऐसी कि जनाब 355 इंटरनेशनल विकेट में से 102 विकेट क्लीन बोल्ड के रूप में आई हो। लेकिन कैसे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर का लड़का जिसके पिता का स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, खेलते खेलते ईडन गार्डन्स तक पहुंच गया और आज मोहम्मद शमी, उनकी मेहनत और उनके पिता की लगन के चलते उन्होंने सहसपुर से टीम इंडिया तक का सफर तय किया। शुरुआत से मिला पिता का साथ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक छोटे से शहर सहसपुर से आने वाले मोहम्मद शमी को गेंदबाजी तो यूं इसलिए समझिए कि विरासत में मिली थी। उनके पिता तौसीफ अली खुद एक तेज गेंदबाज थे, अच्छी खासी रफ्तार से गेंद करते थे, लेकिन सुविधाओं के अभाव के चलते रह गए। सहसपुर में ना कोई मैदान था, ना पिच, ना ही कोई क्रिकेट की सुविधाएं। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि जो उनके साथ हुआ वो उनके बेटे के साथ भी हो। शमी के पिता ने कहा भी था, मैंने उससे रफ्तार के साथ गेंदबाजी के बाकी गुण भी देखे हैं। उसका बड़ा भाई भी तेज गेंद करता था, लेकिन उसके गुर्दे में पथरी थी तो वह मेरे साथ कारोबार में जुड़ गया। छोटा भाई भी तेज गेंद करता था, लेकिन शमी के पास अच्छी रफ्तार थी। मैं चाहता था कि इस पर जोर लगाए। सहसपुर से कोलकाता। शमी के कॉलेज खत्म होने के बाद तौसीफ ने मुरादाबाद के एक कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी के पास ले गए। शमी 1 साल तक मुरादाबाद में सिद्दीकी की कोचिंग में खेलते रहे। शमी के पिता जानते थे कि यूपी से इंटरनेशनल तक पहुंचने में काफ़ी अड़चनें आएंगी। शमी के पिता का कहना था, यूपी में कोई क्लब सिस्टम नहीं था, यहाँ आपको बार बार ट्रायल्स देने जाना पड़ता था, जहाँ कई बार तो ऐसा होता था कि आपसे 2-3 गेंद फिकवा कर ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाता था। मैं नहीं चाहता था कि इसकी कहानी भी ट्रायल्स तक ही रह जाए। शमी को उनके पिता की क्रिकेट में रुचि होने का बहुत फ़ायदा मिला। वो जानते थे कि शमी में वो लगन है जो क्रिकेट के खेल में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है। वे ये भी जानते थे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और उन्होंने अपने 16 साल के बेटे को कोलकाता के लिए रवाना कर दिया। कोच ने अपने घर में रखा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स से 1 किलोमीटर दूर था डलहौजी एथलेटिक क्लब। ये क्लब क्रिकेट के लिए नहीं पहचाना जाता था। इस क्लब में एक प्रैक्टिस पिच थी, आधी मिट्टी आधी सीमेंट से बनी। मैदान के बाहर एक टेंट था। शमी उस टेंट में रहते थे, खाते और उस प्रैक्टिस पिच पर अपनी गेंदबाजी का अभ्यास करते। एक रोज डलहौजी एथलेटिक क्लब के सुमोन चक्रवर्ती ने टाउन हॉल क्लब के एक कोच देवव्रता दास को फोन लगाया। दास सीएवी के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी रह चुके थे। वैसे भी टाउन हॉल क्लब का क्रिकेट में अच्छा नाम था। सुमोन चक्रवर्ती ने दास को फोन लगाया और कहा, जल्दी राजस्थान क्लब आइए, एक नया गेंदबाज दिखाना है, एक हीरा है, नहीं तो खो जाएगा। दास क्लब पहुंचे और उन्होंने खेलते हुए बच्चों को देखा और जौहरी की तरह से उस हीरे को पहचान लिया। दास ने नाम पूछा, कहाँ से हो ये पूछा, फिर खेलना चाहोगे? शमी ने तुरंत हाँ कर दिया। दास बोले, तुम्हें साल के 75,000 मिलेंगे और दिन के 100 रुपये खाने के लिए। शमी के पास रहने के लिए घर नहीं था।
उन्होंने दास से ये बात कही तो दास ने उन्हें अपने घर में रहने का परमिशन दे दिया। यहाँ से समी टाउन हॉल क्लब के लिए खेलने लगे। बिरयानी मिलेगी। समी का बिरयानी के लिए प्यार अलग ही लेवल का है। उन्हें बिरयानी इस कदर पसंद है कि वे टाउन हॉल की टीम से खेलते वक्त हर बड़े मैच से पहले बिरयानी की फरमाइश करते थे और खाकर ही खेलते थे। दास बताते हैं कि उन्हें जब भी समी को विकेट चाहिए होती थी तो उस समय बिरयानी ही काम आती थी। दास कहते हैं, जब भी हमें विकेट चाहिए होती थी तो मैं कहता था, समी फाड़ दे यार। तो समी तुरंत पूछते थे, बिरयानी मिलेगी? और मैं बोलता था हाँ। समी फट से बोलता था, अच्छा गेंद दे दो, और तुरंत हमें विकेट निकाल कर देता था। दास बताते हैं कि ना उन्हें कभी पैसे चाहिए होता था और ना ही कुछ सुख सुविधाएं, सिर्फ बिरयानी और सोना। दास की छत्रछाया में समी ने बंगाल के अंडर 20 टीम तक का सफर तय कर लिया। तभी पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की निगरानी में एक कैंप लगा, जहां गांगुली की नजर समी पर पड़ी। समी की गेंदबाजी ने वहां सबको प्रभावित किया, जिसके बाद उनका बंगाल की रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन हो गया। फिर क्या था, समी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और डोमेस्टिक में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने डोमेस्टिक के प्रदर्शन के दम पर उनका सिलेक्शन साल 2012 के वेस्ट इंडीज ए टूर के लिए हुआ। वहां भी समी ने अपनी गेंदबाजी से आग बरसाई। समी ने उस दौरे पर भारत की फ्लैट पिचों पर एक बेहतरीन तेज गेंदबाजी का नमूना पेश किया। ईडन गार्डन्स में 10 और इंदौर में 11 विकेट चटके। इंडियन टीम में एंट्री 6 जनवरी 2013 को आखिरकार वो दिन आ गया जब सहसपुर का लड़का पहली बार भारतीय टीम की जर्सी पहनने वाला था। पाकिस्तान की टीम भारत आई हुई थी। 2 मैचों की T20 सीरीज में 1-1 की बराबरी पर समाप्त हो चुकी थी। समी उस सीरीज में अपनी जगह नहीं बना पाए थे। वनडे सीरीज के लिए पहले 2 मैच में भी समी को मौका नहीं मिला। भारत दोनों मैच हार गया था। तीसरे मैच में आखिरकार धोनी ने समी को खिलाने का फैसला किया। भारत उस समय मैच को 10 रन से जीता। समी ने विकेट भले ही एक ली, लेकिन तेज गेंदबाजी का बेहतरीन कला प्रदर्शन किया। अपने 10 ओवर में महज 23 रन दिए। भारत ने 167 रन बनाकर भी मैच जीत लिया। साल के अंत में आते आते जब सचिन को जाने की सबसे ज्यादा चर्चा थी तो समी की टीम में एंट्री हो गई। 6 नवंबर 2013 को उन्होंने सचिन के साथ भारत के लिए मैदान पर कदम रखा। सचिन की आखिरी सीरीज में उन्होंने लाजवाब गेंदबाजी की, जबकि सचिन को विदाई देने वाले खिलाड़ी के साथ वो भी मैदान में मौजूद रहे। उसके बाद से समी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। समी कुछ ही समय में भारत के लिए वनडे में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए। डेब्यू के 2 साल बाद ही वर्ल्ड कप भी खेल गए। साल 2015 के वर्ल्ड कप में चोट लगे घुटने के साथ 17 विकेट चटकाकर समी ने अपनी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। पिछले कुछ सालों में समी और बेहतर गेंदबाज बने हैं। आज समी तीनों फॉर्मेट में भारत की गेंदबाजी के एक अहम अंग है। समी भारत के लिए 54 टेस्ट खेलकर 198 विकेट ले चुके हैं। वहीं वनडे और T20 में समी 79 और 12 मैच खेलकर 148 और 12 विकेट चटका चुके हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ऐसे ही रोचक कहानियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एवीएन न्यूज के साथ में। अगर आपने एवीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एवीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जो भी नया न्यूज, जो भी नया वीडियो लेकर आऊंगा सबसे पहले आपको पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।